नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि हमने देखा कि एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस को चेंज कर दिया है। तो अब जैसे सिलेबस चेंज हो गया तो क्या करना पड़ेगा, रणनीति भी चेंज करनी पड़ेगी। किसकी? पढ़ाई की। उसी के तहत अपन ने क्लासों को चालू कर दिया है। और ये जो क्लासें हैं ये नित्य रूप से शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाया करेंगी। अभी जो क्लासें चल रही हैं वो यूनिट फर्स्ट की, जो कि संकल्पना एवं विचार से संबंधित है। इसमें हमने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को देख लिया। 2 क्लासें हो चुकी हैं। किस किस को देख लिया? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को देख लिया, भारतवर्ष को देख लिया, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ इनको भी देख लिया। उपनिषद के बाद हमने देखा षड दर्शन। तो षड दर्शन में हम थोड़ा बहुत कर पाए थे। अब उसके बाद में षड दर्शन से आज की जो क्लास है इसको हम प्रारंभ करेंगे। हालांकि षड दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो पिछली क्लास में हो चुका है। वहां से हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से ये जो 6 दर्शन है दो दो के ग्रुप में आ जाते हैं। ये हमने देख लिया था कि ये किस तरीके से दो दो के ग्रुप में आ जाते हैं ना। क्रमशः कौन कौन से थे? सांख्य था, योग था, न्याय था, वैशेषिक था, मीमांसा था और वेदांत था। वेदांत को हमने उपनिषदों में पढ़ लिया है, इसलिए उसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अब हम 5 दर्शनों पर चर्चा करेंगे। तो हमारी जो आज की क्लास है वो कहाँ से होगी? ये हो गए थे ब्राह्मण ग्रंथ और इस ये षड दर्शन। तो ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक इनको तो हमने बीच में वेदों में ही पढ़ लिया था। षड दर्शन से आज से हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो षड दर्शन 6 दर्शन, इसके पहले हमने जो लास्ट क्लास अपनी समाप्त की थी दोस्तों, वो कहां पर की थी? देखिए, हमने वेदांत को समझ लिया था। इन्हीं 6 दर्शनों में से जो लास्ट वाला दर्शन था वो था वेदांत। हमने वेदांत को अच्छे से समझ लिया। वेदांत को उपनिषद भी कह दिया जाता है। आज हम शुरुआत से सांख्य और इन पे पूरी चर्चा करेंगे। हमने ये समझ लिया था कि ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे? तीन तीन ग्रुप इनके टोटल बन जाते हैं, यानी कि एक में दो हो जाएंगे, फिर दो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? टोटल 6 हो जाते हैं ना। तो देखिए, सांख्य के साथ में योग आ जाता है। ये क्यों आ जाते हैं अभी आपको समझ में आएंगे। फिर न्याय के साथ में वैशेषिक आ जाता है। और उसके बाद में मीमांसा के साथ में वेदांत आ जाता है। मैं फिर बता दूं, वेदांत को अपन ने अच्छे से कर लिया है उपनिषदों में, इसको नहीं करेंगे। बाकी इन 5 पे अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन रित की अवधारणा पे आएंगे। रित क्या है? हालांकि जो रित एक एक रित की जो व्यवस्था है ये शुरुआती दौर में है, लेकिन चूंकि कोर्स में आपके जहाँ पे लिखी हुई है इसीलिए अपन इसको साथ साथ में चलाते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज में ना हो कि ये रित की धारणा भी कहाँ से आ गई। अगर रित की अवधारणा की हम बात करें तो रित की अवधारणा इन सभी दर्शनों से पहले की अवधारणा है, ठीक है। वो क्या है जब अपन देखेंगे तब समझ में आएगा। चलिए, षड दर्शन भारतीय दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण तात्कालिक शब्द है, जिसे आधुनिक भाषा में षड यंत्र या षड यंत्र के रूप से भी जाना जाता है। यह शब्द षड और दर्शन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 6 दृष्टियां, 6 देखने का नजरिया या 6 दर्शन, ठीक है, या 6 दर्शन। अब ये क्या है? दर्शन तो हम जानते ही हैं कि एक नजरिया होता है, एक दर्शन होता है किसी भी चीज को देखने का, कि संसार क्या है, प्रकृति क्या है, मनुष्य क्या है ना। ये सब चीजों को देखने का एक तरीका, प्रकृति में क्रिएशन कैसे हो रहा है। तो आप लोग कहोगे कि यार ये तो सर विज्ञान भी बताता है। बिल्कुल, विज्ञान भी बताता है, पर विज्ञान क्या और कैसे की व्याख्या करेगा? विज्ञान क्या करेगा? क्या की व्याख्या और कैसे, ये दो व्याख्या तो विज्ञान कर देता है। पर जब हम बात क्यों पे आते हैं कि ये चीजें क्यों हुई, तब विज्ञान वहां पे मौन हो जाता है। वहां से फिर स्टार्ट होता है दर्शन। फिर दर्शन आती है, इसमें फिलोसफी वगैरह आएंगी कि सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे कि नहीं ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो इसमें इन चीज़ों की पूरी जो बातें हैं वो होती हैं, वो सब शामिल होते हैं। जैसे वेदांत पे अपन ने चर्चा की तो उसमें जीव थे, ब्रह्म था, आत्मा थी, इन सब चीज़ों की चर्चाएं हो रही थी। इसी प्रकार सभी दर्शनों में अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो ये क्यों है मान्यताएं, ऐसा क्यों है और इनका क्या उद्देश्य, क्या है, ये क्यों आए? इन सभी का जो उद्देश्य है वो एक तरीके से संसार में जो दुख है या संसार में चीज़ों को समझना कि कैसे चल रही हैं, क्या है, इन सभी का अंतिम लक्ष्य तो निर्वाण या मोक्ष ही है। चाहे ये सर दर्शन की बात करें, चाहे पश्चिम के दर्शन की बात करें, चाहे किसी भी दर्शन की बात करें, उन सबका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब है जैसे निर्वाण, उसी को कैवल्य कह देते हैं, उसे ख्याति भी कह देते हैं, उसे मुक्ति भी कह देते हैं। तमाम तरीके की जो
इनके शब्द हैं अलग अलग दर्शनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन सब का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है। पर चूंकि हमारे इसमें एमपीपीएससी में इसको दे दिया है तो हमको इनको ये समझना है कि कौन किसकी बातें करता है और किसके क्या रास्ते हैं, किसको किसने प्रतिपादित किया। प्री की दृष्टि से इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त होता है। षट दर्शन जब आप अपना एमपीपीएससी का 4 पेपर करेंगे तो तब उस समय थोड़ा सा आता है, हालांकि कोर्स में उन्होंने षट दर्शन नहीं दे रखा है, पर वहां पर अद्वैतवाद दे रखा है जो वेदांत से संबंधित है, जहां पर शंकराचार्य से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको समझना है। एक बात और याद रखना कि किसी भी दर्शन में ऐसे मत घुस जाना कि बिल्कुल, क्योंकि ये दर्शन अपने आप में बहुत बड़े हैं, इन पे अगर एक दर्शन पर एक एक महीने भी क्लास ली जाए तो भी कम है। पर हम इनको मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं, क्या है, किसने प्रतिपादित किया है और इनकी अपनी क्या क्या फिलोसफी है। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, इनको ज्यादा आपको अंदर डीपली तक में नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने पहली यूनिट में ही इतनी सारी चीजें दे दी। यदि आप सबको इतना डीपली पढ़ते रहेंगे तो 2-4 महीने तो इसी में निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए, षट दर्शन का अर्थ है, दूसरी वाली लाइन पे आते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपराओं में 6 प्रमुख दर्शनों का समूह, जिन्हें माना जाता है कि वे भारतीय दर्शन की आधारभूत सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं। इन 6 दर्शनों का उद्दीपन और विकास विभिन्न कालों में हुआ और इन्हें वेदांत, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक दर्शनों में समाहित किया जाता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले सांख्य। हमने क्या देखा था कि सांख्य और योग साथ साथ में थे ना। तो सांख्य षट दर्शन ने प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार, बुद्धि और तमस गुणों के माध्यम से सृष्टि की प्रक्रिया का विवेचन किया है। ठीक है, योग क्या है? योग षट दर्शनों में 8 अंगों अष्टांग के माध्यम से आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग प्रदान करता है। मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं, अभी अपन एक एक को खोलेंगे, पहले यहाँ पे मोटे तौर पे आप एक 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 एक, एक धारणा अपने मन में बना लें कि इस तरीके के ये है। सांख्य दर्शन ने प्रकृति और पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ आत्मा से होता है, प्रकृति यानी संसार और एक हो गया आत्मा, ये 2 तत्व मुख्य हैं। बाकी उसमें 25 तत्वों की बात की है कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है। 3 गुण बताए हैं, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण। तो ये 3 गुण और जो पुरुष है, ये 3 गुण अपने आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो पुरुष है, जो आत्मा है, तो इसके माध्यम से ये आपस में मिलकर क्रिएशन करते हैं और प्रकृति में निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। फिर वो जो पुरुष है, वो जो आत्मा है, वो इन्हीं में फंस जाएगा। किस में फंस जाएगा? इन्हीं चीजों में। फिर वो फंस जाएगा तो फिर वो सोचेगा कि अब तो मैं फंस गया इन चीजों में, अब मुझे दुख हो रहा है, अहंकार आ गया, मोह आ गया। पहले तो वो खुश हुआ, तो अब जब ये सब चीजें होने लगी तो अब इनको दूर कैसे किया जाए, तो इसके लिए आ जाता है योग। तो पहले वाले ने क्या बताया? प्रकृति में क्रिएशन बता दिया, किस तरीके से हो रहा है, दुख कैसे आ रहे हैं ये बता दिया। योग क्या करेगा? योग इन दुखों को निवारेगा। कैसे निवारेगा? उसके अष्टांग हैं, 8 प्रकार के योग बताए गए हैं। तो ये दोनों आपस में एक हो जाते हैं। फिर आ जाता है न्याय और वैशेषिक। न्याय क्या है? न्याय दरअसल अगर देखा जाए तो किसी भी चीज को देखने का एक नजरिया या तर्कपूर्ण ढंग है, कि तर्क से हम किसी चीज को देखेंगे, कि हमने अगर सामने प्रत्यक्ष देखा तो हम कैसे किसी चीज को मान लें। तो न्याय उस चीज को मानता है और उसकी व्याख्या कर देगा फिर वैशेषिक। कौन कर देगा? वैशेषिक। तो इस प्रकार से ये दोनों हो जाते हैं। ठीक है, एक एक को खोलेंगे अभी अपन। और अंत में है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा मुख्यतः वेदों से संबंधित है, इसको पूर्व मीमांसा भी कह देते हैं। तो इसके कौन थे? जैमिनीय थे। तो मीमांसा में क्या हुआ कि वेद, उनकी विधि, उनके मंत्रोच्चारण, इन सब चीजों को करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये मीमांसा है। और इसके बाद आ जाता है वेदांत। तो वेदांत भी चूंकि वेदों से ही जुड़ा हुआ है, उसी के अंतिम भाग है, पर वेदांत में शुद्ध ज्ञान आ जाता है। क्या आ जाता है? शुद्ध ज्ञान आ जाता है। और वेदांत में एकदम शुद्ध ज्ञान आ जाएगा। और जब वेदांत में एकदम अच्छे से शुद्ध ज्ञान आ जाता है तो वेदांत भारतीय जो 6 दर्शन है उनमें सबसे छठवा है। इसको आधिकारिक भी कह देते हैं कि सब कुछ है इसके अंदर, और इसके बाद फिर कुछ आया नहीं। जितने भी आए हैं उन सब लोगों ने इसी वेदांत की कहीं ना कहीं व्याख्या की है। बहुत सारे हैं, मीमांसा की भी की, वैशेषिक की भी की, पर अधिकतम जो व्याख्याएं हुई फिर वेदांत की ही हुई। इस प्रकार से 6 दर्शन होते हैं। ये वो बातें थी जो मैंने आपको पुरानी जो क्लास थी उसमें भी बता दिया था। अब हम एक एक को खोलेंगे और समझेंगे कि हमको इसमें से कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, ये षट दर्शन अपने अपने तरीके से मनुष्य के जीवन, ब्रह्म ज्ञान, धर्म और मोक्ष के सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। अपने अपने तरीके से बताते हैं कि प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसे बन गई, अब इसका निर्माण कैसे होता है, हम हैं, हम यहाँ क्यों आ गए, हमारा निर्माण कैसे हुआ, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ये तमाम तरीके की चीजें सभी में होती हैं। आपको इन सभी को नहीं जानना है, मोटे तौर पर जान लीजिए क्या है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि किसी भी दर्शन को जानने की दो, मतलब किसी भी दर्शन में 2 बातें होंगी, एक होगी तत्व मीमांसा, एक ज्ञान मीमांसा। होती तो 4 हैं, आप 2 पे ध्यान रखिए। यहाँ पे तत्व मीमांसा का मतलब होता है
कि जो संसार कैसे बना, उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये सब चीजें हो रही हैं, ये होती है तत्व मीमांसा। एक होती है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है इन चीजों को जानने के तरीके क्या हैं, ज्ञान क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं इनके अनुसार, किनके, उन दर्शनों के अनुसार। तो प्रत्येक दर्शन में दो यदि महत्वपूर्ण चीजें आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस ओर इंगित है, कैसा है, अनीश्वरवादी है, ईश्वरवादी है, वेदों को मानता है कि नहीं मानता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सांख्य दर्शन पे पहले आते हैं। तो सांख्य दर्शन एक प्राचीन भारतीय दर्शन है, सबसे पुराना इसी को माना जाता है, जो ज्ञान और तत्वों के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे सांख्यकारिका दर्शन भी कहा जाता है और इसे कपिल मुनि के नाम पर संबोधित किया जाता है। याद रखना, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे कपिल मुनि। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने मुख्य तत्व इसमें देखे जाए तो पुरुष है और प्रकृति है। प्रकृति का मतलब आप संसार से समझें, जो भी सामने देख रहे हैं वो सब प्रकृति है। पुरुष का मतलब आत्मा से है, यानी चेतन, जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है। तो पुरुष प्रकृति। अब देखिए सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति दो मुख्य तत्व बताए गए हैं। पुरुष अचल और निर्गुण है और इसका कार्य नहीं होता। जो पुरुष होगा, जो आत्मा होगी, वो एक तो निर्गुण है, मैंने कि इसका कोई आकार नहीं होगा, आदमी के अंदर है पर उसका कोई आकार नहीं होगा, अचल है और निर्गुण है, इसमें कार्य नहीं होता। प्रकृति क्या है, प्रकृति दर्शन में प्रकृति का मूल तत्व है जिसमें समस्त जगत उत्पन्न होता है। प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, तीन गुण होंगे पृथ्वी इसकी प्रकृति के अंदर, सत्व रजस तमस। अब आपको यही याद रखना है, सुनना, कितने गुण होते हैं, तीन। ये किसके अनुसार है, सांख्य दर्शन के अनुसार। ऐसे सीधे प्रश्न आएंगे क्योंकि प्री में ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक, विकार कौन कौन से हैं, राग द्वेष अस्मिता अकारण भय और अविद्या। ये सब विकार आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, जब ये पुरुष और प्रकृति दोनों आपस में मिलेंगे। तो पुरुष मिलता प्रकृति में इसलिए है ताकि वो क्रिएशन कर सके, चीजें उत्पादित हो सके। जब उत्पादित होने लगती हैं तो एक संसार का निर्माण हो जाता है। उसी संसार में ये जो पुरुष है, जो आत्मा है, जो चेतन थी, वो मिलने लगेगी। अब जब मिल जाएगी तो उसके अंदर भी विकार आने लगेंगे, क्योंकि वो पहले तो पुरुष था, पहले वो आत्मा का स्वरूप था, शुद्ध चेतन था। जब वो इस प्रकृति से मिला तो बहुत सारे उसमें विकार आने लगे। ये है राग, ये द्वेष, अस्मिता, अकारण भय और अविद्या। अब आगे चलते हैं। अब ये जो तत्व उन्होंने 25 बताए हैं, तो आपको मूल तत्व याद रखना है कौन कौन से हैं, पुरुष है और प्रकृति है। बाकी और भी तत्व हैं। अंतःकरण में 3 तत्व हैं, कौन कौन से, मन बुद्धि अहंकार। ज्ञान इंद्रियां 5 बता दी, ये तो आप जानती हो, नासिका जीवा नेत्र त्वचा और कर्ण। कर्मेंद्रियां बता दी, कौन कौन से, पाद हस्त उपस्थ वायु और वाक। तन मंत्राएं कौन कौन से होंगे, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये सभी तत्व हैं। और महाभूत, इनसे प्रश्न आता है कि कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। यहां पर एक चीज याद रखना है, यदि दर्शन से संबंधित प्रश्न आएगा तो एक चारवाक हुए, कौन हुए, चारवाक। तो चारवाक जो होते हैं वो इनमें से आकाश को नहीं मानते, वो कहते हैं आकाश नहीं होता, वो कहते हैं आकाश दिखता ही नहीं है ना। रात के समय हमें काला दिखने लगता है, दिन के समय में वो हमें नीला दिखने लगता है। दिन के समय में नीला इसलिए दिखता है क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो एक तरीके से अपवर्तन होता है, इस चक्कर में हमें वो आकाश वो नीला दिखाई देने लगता है। हालांकि ये जो बात है उस समय नहीं आई थी, पर वो आकाश को नहीं मानते, वो आकाश को नहीं मानते। तो यहां से एक बात याद रखिएगा कि चारवाक दर्शन प्रकृति के, चारवाक दर्शन आकाश को प्रकृति का तत्व नहीं मानता, आकाश को तत्व नहीं मानता। ठीक है, ये प्रश्न आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया, नहीं। चलिए, अब ये 25 मूल तत्व हो गए। ठीक, इसमें से दो तो आप हमेशा याद रखना, पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब होता है आत्मा से, ये वो आत्मा मत समझ लेना वो डरावनी डरावनी जो आप उसमें देखते हो, आहट आहट नाटक में देखते हैं ना, वो आत्मा नहीं है। ये शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप का मेरा मतलब इसका तो कोई रूप ही नहीं है, यानी ये शुद्ध है आत्मा। इसको हम चेतना भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, चेतना। ठीक, और ये जो प्रकृति हो जाती है, संसार हो जाता है पूरा जो सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सांख्य दर्शन में मुक्ति का मार्ग ज्ञान के माध्यम से होता है और यह जीवात्मा को प्रकृति से मुक्त करने का प्रयास है। इसमें योग भी एक महत्वपूर्ण अंग है जो योगी को मुक्ति की प्राप्ति में मदद करता है। अब अपन योग को देखेंगे। तो इसने देखा कि जब ये दोनों मिले, पुरुष और प्रकृति, तब विकार उत्पन्न हो गए थे। कौन कौन से विकार उत्पन्न हो गए थे, ये अपन ने पीछे देखी। राग हो गया था, द्वेष, अस्मिता, अकारण भय, अविद्या। इनको दूर कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा योग से कुछ ले लेते हैं। तो योग ने बोला बिल्कुल हम आपको देंगे। अब योग ने क्या क्या दे दिया, अब यहां से समझिए। अब योग दर्शन आ गया। योग दर्शन भारतीय दर्शनों में से एक है और इसे योग सूत्र या योग षट दर्शन कहा जाता है। योग दर्शन का विकास मुनि पातंजलि के द्वारा किया गया। याद रखना, योग बहुत पुराना है, बहुत पहले से आया हुआ है।
योग के जन्मदाता पतंजलि नहीं है। उन्होंने सूत्रों को इकट्ठा किया, संकलन किया, इसलिए इनको योग का प्रवर्तक माना जा सकता है। लेकिन योग बहुत पहले से आया हुआ है। जो योग सूत्र है उसके संकलन करता है कौन? पतंजलि। कौन के दरबार में रहा करते थे? ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। दूसरी बात, इन्हीं पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ भी करवाए हैं। इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? तो इसकी जानकारी हमको मिलती है अयोध्या अभिलेख में। कहाँ मिलती है? अयोध्या अभिलेख में। कारण ये है, मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, इतिहास का ही है, ये प्रश्न आते हैं। कहाँ मिला है? अयोध्या अभिलेख। ये अयोध्या अभिलेख किसका है? ये अयोध्या अभिलेख धनदेव का है। किसका है? धनदेव। अब ये धनदेव कौन है? ये धनदेव पुष्यमित्र शुंग के एक मंत्री हैं। किसके? पुष्यमित्र शुंग के। यहां से इसके अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, और किसने करवाया है उनके लिए? तो उसमें जो पतंजलि थे वो पुरोहित थे। ठीक, अब देखिए, उन्होंने योग सूत्रों का संग्रह किया और इसे योग दर्शन की नींव रखी। जो बातें बताता जाऊं उसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक, योग दर्शन का लक्ष्य मानव जीवन को मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सुधारना है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो यहाँ जो मैंने 25 तत्वों की चर्चा की थी, साथ साथ में ये जो बताया था, राग, द्वेष, अस्मिता, अकारण, भय, अविद्या, ये सब भी अपने आप में बहुत समझने की चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि आपके कोर्स में आपको सिर्फ इतना है कि आपका पेपर निकलना चाहिए, आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने इनकी चर्चा नहीं की। यदि इनकी मैं चर्चा करूंगा तो क्लासें बहुत बड़ी हो जाएंगी। बड़ी क्लास का यही है कि लोग देखते नहीं है ना, उनको इनसे मतलब नहीं। मतलब ये है कि उनका पेपर निकलना चाहिए। इसीलिए मैं आपको मुख्य मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ, जिस चीज़ को आप पकड़े रहें और उनसे बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। यदि मैं इनको आपको बताने लगता तो 1 घंटा इसमें निकल जाता, कि राग, द्वेष, अस्मिता, अकारण, भय, अविद्या, ये सब। ठीक है ना। जैसे अकारण भय है, इसको हम क्या कहते हैं? ये यहाँ कॉमा नहीं है, अकारण भय। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप कहीं पे हो तो आपको जबरदस्ती ही डर लग रहा है, रात में कहीं जा रहे हैं तो भय लग रहा है। तो ये एक तरीके का मनुष्य के अंदर का विकार है। ठीक है, अविद्या तो एक विकार है ही जिसके अंदर विद्या नहीं है। राग, अस्मिता क्या होता है? अस्मिता को जैसे मैं आपको समझा दूं, अस्मिता का मतलब होता है कि अकारण किसी को कष्ट पहुंचा देना। किसी व्यक्ति ने आपका सम्मान नहीं किया तो आप सोचो कि यार एक काम करो, उसने साले ने सम्मान नहीं किया। आप मान लो रास्ते से जा रहे हैं, आप एक टीचर हैं, अब एक कोई लड़का सामने बैठा है, वो भी उस दुकान पे बैठा रहता है। रोज आप गुजरते हो, आपने देखा कि यार ये नमस्ते ही नहीं करता मुझसे। आप आए और आप टीचर थे चूंकि उसके, तो आपने उसकी जो जो कॉपियां वगैरह थी वो चेक करी, उसको कम नंबर दे दिए। इस वजह से कि कोई मेरा सम्मान करे और मेरे पास अधिकार है तो मैं इसका गलत कर दूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष होता है, तो इसको अस्मिता कहा गया। तो इस तरीके के सब हैं, पर एक एक को बताऊंगा तो समय बहुत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए योग में क्या है। अब सबसे पहले योग दर्शन के षट दर्शन, इसमें क्या क्या आया? यम आया, नियम आया, प्राणायाम आया, आसन आया। 4 अगले वाले में है, पहले इनको समझ लेते हैं। यम क्या है? यम योगी को अपने आचरण में नैतिकता बनाए रखने के लिए उत्तेजित करते हैं। यम में होता है सबसे पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह शामिल हैं। याद रखना, जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने योग दर्शन से ही अपने पूरे के पूरे नियम लिए हैं। यम और नियम पूरा का पूरा उन्होंने इसी से लिया हुआ है। तो यम हो गया। यम में ये चीजें आती हैं, अहिंसा, अहिंसा आप लोग जानते हैं, सत्य जानते हैं, अस्तेय जानते ही हैं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, मात्र जरूरत तक की ही चीजें लेना। अब आ गए नियम। भैया नियम क्या थे इसमें? ये आए क्यों क्यों आ रहे थे? जो उन्होंने 5 चीजें बताई कि इंसान को जो दुख हो रहा है वो राग, द्वेष, अस्मिता, भय, अविद्या, ये जो हो रहा है ये कैसे हटेगा? तो योग ये कहता है कि ये सब चीजें कर लोगे तो हट जाएगा। क्या क्या कर लोगे? यम। अब आप अहिंसा ना करें, सत्य ना करें, तो अब ये एक प्रक्रिया बता रहा है कि ये 8 तरीके के मार्ग हैं। पहले आपको यम को चुनना है कि आपके अंदर भी वो चीजें होना चाहिए। जब वो अंदर चीजें आएंगी तभी आप योग को साथ पाओगे, और जब योग को साथ पाओगे तब दूसरी चीजें हो पाएंगी। कौन सी? जो 5 चीजें बता दी। तो उन्होंने नियम दे दिए। नियम में योगी की आत्मा की शुद्धि के लिए निरंतर अभ्यास करने अनुसंधान करते हैं। जैसे कि इसमें सोच होता है, शारीरिक और मानसिक शुद्धि, एक शरीर की शुद्धि, एक मानसिक शुद्धि। ये भी महात्मा गांधी जी ने वहीं से लिया है। आपने देखा होगा महात्मा गांधी स्वच्छता को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। ऐसा नहीं है कि उनके घर के सामने कचरा रखा हो तो वो कचरे को दूसरे घर के सामने रख दे। वो तो ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने देख लिया सब जगह कि भाई यहाँ पर है। एक जगह की बात है, साबरमती के बाद जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जब वो गए उस सभा में तो देखा कि वहाँ के टॉयलेट वगैरह जितने भी थे वो सब गंदे थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि इसकी शिकायत करूं। वो जाते हैं वहाँ पे शिकायत करते हैं कि ये सब बहुत गंदगी, इसको सही करवाओ। तो भारत की तो बात आप जानते ही हो।
तमाम तरीके के आदमी थे, तो वो क्या कहने लगे, वो कहने लगे कि नहीं भैया, दूसरे को टाल दिया, दूसरा तीसरे पे टाल दे, तीसरा चौथे पे टाल दे। तब महात्मा गांधी को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने स्वयं बाल्टी मग्घा झाड़ू उठाई और वो खुद ही उसका काम करने लगे। तब वहां की जनता जगी कि यार इतना बड़ा आदमी, इतना समझदार आदमी जब काम कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए। तो ये पूरे उन्होंने योग दर्शन से ही लिए। ठीक है, एक संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना और ईश्वर परिनिधान, देवता की उपासना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर परिनिधान, इसको समझ लें। ईश्वर परिनिधान का मतलब होता है, इसको ऐसे समझें कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो आप ये समझ के करें कि आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? ईश्वर के लिए। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि वो काम आप कभी भी बेमन से नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप गए और मार्केट में दो जगह पे आपने देखा, तो एक जगह पे मार्केट में आप गए तो मार्केट में आपने देखा कि एक जगह लड्डू भैया मिल रहे हैं कितने, 100 रुपए किलो। दूसरी जगह पहुंचे तो वहां पे लड्डू कितने थे, 80 रुपए किलो। आपने सोचा क्यों ना 80 रुपए किलो वाले ले जाते हैं। ठीक, अब 80 रुपए किलो वाले आप घर पे ले आए, ले आए। अब 80 रुपए किलो वाले में देखा आपने तो उसमें कहीं ना कहीं वो बासी थी, जो जो उसकी मिठाई थी या जो लड्डू था वो बासा था। आपके परिवार वाले उसमें क्या हो गए, बीमार हो गए, आपका बच्चा बीमार हो गया, आप बीमार हो गए। अब आप 80 रुपए वाला ले आए। अब यदि यही लड्डू आप भगवान को चढ़ाने के लिए ले जाते, इसको भगवान को चढ़ाने के लिए, तो आप 100 रुपए वाले ले जाते, क्योंकि आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप अपने लिए काम करें, देवता की उपासना समझ के करें, उसी को कहा गया है ईश्वर परिनिधान। अब देखिए एक एक शब्द है, यदि मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वही वही बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो परिनिधान हो गया। अब है प्राणायाम। अब जब आपने इतना कर लिया तो प्राणायाम, प्राणायाम योगी को वायु के नियंत्रण और विचार शांति के लिए श्वास और प्रश्वास के नियमित अभ्यास का उपयोग करता है। ये हो गया प्राणायाम। फिर हो गया आसन। जब आपने प्राणायाम कर लिया, मतलब कि सांस को लेना फिर छोड़ना, इस पर जब आप सधने लगे तो भैया अब आप आसन में बैठिए। आसन का मतलब बैठना। आसन योगी को शारीरिक स्थिरता और चित्त शांति के लिए विभिन्न शारीरिक पोज और आसन का अभ्यास करने का तरीका है। तो ये हो गया आसन। आगे बढ़ चलें। अब है प्रत्याहार। ये क्या है, इसको और समझ लीजिए, बहुत बढ़िया चीज है प्रत्याहार। शायद इसको ये आपके जीवन में हो, मेरे जीवन में तो ये बहुत कम है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि ये आ जाए। प्रत्याहार का मतलब होता है कि यदि मैंने मन में संकल्प ले लिया ये चीज नहीं करनी, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर सामने सोना चांदी जो भी रखा हो, यदि मेरे मतलब का नहीं है या मेरे काम का नहीं है तो मैं उसको नहीं लूंगा। मान लीजिए आप डायबिटीज के मरीज हैं, आपका मन तो बहुत होता है मिठाई खाने का, पर डॉक्टर ने बोला कि मिठाई मत खाना, डायबिटीज बढ़ जाएगी आपकी। अब सामने रखी है इमरती वगैरह, आप गए और आपने कहा कि यार छोड़ो छाड़ो खा लो। लेकिन यदि आप वहीं पर रुक गए, आपने मन को इतना मजबूत कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। ये कब आएगा? जब ये जब बाकी चीजें थी, यम नियम प्राणायाम आसन, ये सदने लगेंगे तब आएगा प्रत्याहार। अब उसके बाद की ये जो तीन चीजें हैं ये अपने आप आपके लिए आती जाएंगी। जैसे धारणा। धारण, जब प्रत्याहार मजबूत हो गया तो धारणा योगी को ध्यान का एक स्थायी विषय चयन सिखाता है, यानी एक स्थायी विषय पे चयन। अब आप एक चयन करेंगे कि भैया इसी के लिए सब कुछ करना है। अब है ध्यान। ध्यान में योगी अपने ध्येय विषय पर सुस्थिर रूप से ध्यान केंद्रित करता है और एकाग्रता की अवस्था में पहुंच जाता है। अब आप एकाग्रता की अवस्था में पहुंच जाएंगे। फिर है समाधि। समाधि योगी को अपने ध्येय विषय में पूर्ण समाधान और एकाग्रता में स्थित में होने की स्थिति में ले जाता है। फिर आ जाती है समाधि। तो जब आप पे समाधि आ जाएगी तो आप निश्चित तौर पर मोक्ष मोक्ष की ओर आपकी जो यात्रा है वो होने लगेगी, या मोक्ष की जो प्राप्ति है वो आपसे होने लगेगी। तो क्या था, हमने क्या देखा इन दोनों दर्शनों में? हमने इन दर्शनों में देखा कि सांख्य ने कुछ चीजें बता दी और बताया कि अब भैया मोक्ष कैसे मिलेगा, इसको कैसे हटाया जाएगा। ये जो देश आ गए हैं, देश कैसे आए, द्वेष कैसे आए? पुरुष और प्रकृति के मिलने पे आए। अब इन द्वेषों को कैसे हटाया जाएगा, तो वो काम योग बता देता है। योग ने कहा ये सब कर लो तो भैया आप मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगेंगे। ठीक है, चलिए। अब योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्मा के साक्षात्कार और मुक्ति की प्राप्ति है। यह शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में मदद करने के लिए एक पूर्ण यौगिक जीवन की प्रेरणा करता है। तो आप 8 जो इसके अंग हैं उनको याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने इससे बहुत कुछ चीजें ली हैं। महात्मा गांधी के जब आप सत्याग्रह को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने भारत के दर्शन से क्या क्या चीजें ली हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो वो ही पतंजलि थे, है ना। उन्होंने न्याय सूत्र की रचना की है।
अब माफ करिएगा, योग सूत्र की न्याय दर्शन अब आया है। अब भैया न्याय दर्शन क्या है, सुनिएगा। न्याय दर्शन एक महत्वपूर्ण भारतीय दर्शन है जो तार्किक एवं तर्कशास्त्र लॉजिक के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। इसे न्याय शास्त्र भी कहते हैं। न्याय शब्द का अर्थ होता है न्याय या तर्क, न्याय या तर्क। न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य तर्क और तार्किक विचार के माध्यम से वास्तविकता, तर्क के माध्यम से वास्तविकता के ज्ञान की प्राप्ति करना और युक्ति योजना को विकसित करना है। इसका मतलब यह है कि वो किसी चीज को देखेगा, किसी चीज को, जो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दृश्य भी हैं अदृश्य भी हैं, पर वो उनको देख के कुछ एक अनुमान लगाएगा, तर्क लगाएगा कि हाँ ये हो सकता है। वो 4 प्रकार के होते हैं ये जो प्रमाण होते हैं। कैसे होते हैं? अब ये इसकी तत्व मीमांसा चल रही है। क्या चल रही है? तत्व मीमांसा। मैंने बताया था किसी भी दर्शन को समझने के लिए 2 चीजों पे ध्यान देना है, एक तो तत्व मीमांसा और फिर आ जाती है ज्ञान मीमांसा। तो न्याय के संग कौन था? न्याय के संग में थे वैशेषिक। तो यहां से तो तत्व मीमांसा का ज्ञान हो जाता है न्याय दर्शन से, वैशेषिक से ज्ञान मीमांसा का दर्शन हो जाता है। किसका हो जाता है? ज्ञान मीमांसा का। फिर बता दूं, तत्व मीमांसा का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को, वस्तु को, आत्मा को, ब्रह्म को, इन सब चीजों को देखने का एक तरीका कि हम उसको कैसे सही मान लें कि यार भाई ये है तो ऐसा है, ये है तो ऐसा है। और फिर उसके बाद में होती है ज्ञान मीमांसा कि किस ज्ञान के माध्यम से माना जाए और ज्ञान क्या है। तो ये सभी दर्शन अपने अपने अनुसार बताते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बताया इन्होंने, ये मुख्य 4 हैं। अब देखिए ये सब चीजें आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने इन चीजों को नहीं पढ़ रखा होगा उनके लिए एकदम ये सिर से जाने वाली है। अब जिनको पता ही नहीं है दर्शन अर्शन ये सब क्या है, तो वो लोग सोचेंगे कि ये कहाँ आ गई, ये है क्या, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ की 4 बातें आप लोग याद रखिएगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अब समझना ये है क्या। याद करने, ये इन सब के बारे में इसलिए बता देता हूँ ताकि आप इनको याद कर लो, अन्यथा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ऐसे वहां के तत्व देखेंगे, यहाँ के तत्व देखेंगे तो याद कैसे कर पाएंगे। तो मतलब समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। करें याद। चलिए, प्रत्यक्ष, इसको उदाहरण से समझना। मान लीजिए 4 बच्चे हैं। प्रत्यक्ष मतलब होता है कि हम कोई वस्तु है अथवा नहीं है उसको देखने के कितने तरीके हैं, ये न्याय दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। तो कहता है एक तो प्रत्यक्ष से देख लो, सामने से देख लो, पर प्रत्यक्ष भी कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। कैसे गड़बड़ हो जाता है? मान लीजिए छोटे छोटे से कुछ बच्चे थे, उन्होंने कहा कि, उन्होंने देखा और कहा कि वहां पे एक काले कलर का मटका रखा हुआ है, हम उसमें पत्थर मारेंगे। क्या रखा हुआ है? काले कलर का मटका। कहीं हम उसमें पत्थर मारेंगे, बच्चों ने कहा। तो आपने भी कहा कि ठीक है यार, मटका रखा है बेकार सा, इसको मार लें दो पत्थर। दूर से थे हम, ये लोग पत्थर मारने लगे, पता पड़ा वो किसी का सिर निकला। कोई आदमी बढ़िया धूप में बैठा हुआ था, ठंडियों का समय था, है ना, दीवार की ओट करके खड़ा था, तो उसके सिर में पत्थर लग गए। तो प्रत्यक्ष भी कभी कभार गलत हो जाता है। तो एक तो प्रत्यक्ष से मान लेंगे। अब दूसरा क्या है भैया? तो दूसरा हम मान लेंगे अनुमान से, किसी वस्तु को जानने के लिए कि अनुमान क्या है। तो इसको कैसे समझिए? मान लीजिए ये पहाड़ है। क्या है? पहाड़। अब यहां से इस तरीके से धुआं निकल रहा है। तो आपको मालूम है कि धुआं कब निकलता है भाई? आगी वागी लगी होगी तो धुआं निकल रहा है। तो हो सकता है यहाँ आगी लगी हो, हमने इस बात को मान लिया। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी ये देख रखा था कि आगी आगी लगती है तो धुआं होने लगता है। तो फिर आप वस्तु को कैसे मानोगे? अनुमान के आधार पर ये भी कभी कभार गलत हो जाता है। अच्छा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो फिर क्या है भैया? उपमान। किसी चीज को गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो ये मानने के तरीके हैं कि हम किसी वस्तु को कैसे मानेंगे। अब ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ ये आप किसी पे भी लगा सकते हो। फिर आ गया उपमान। उपमान क्या है? उपमान का मतलब होता है कि किसी वस्तु को देखकर उसी के जैसी दूसरी भी वस्तु है तो हम अनुमान लगा लेंगे क्या है। जैसे हमने गैया को देखा कि भैया 4 इसकी टांगे होती हैं, खुर होते हैं, इसकी 2 सींगें होती हैं, तो हमने ये अनुमान लगा लिया। अब ऐसा ही कोई दूसरा जानवर मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये लगभग में अगर देखा जाए तो गाय है। क्या है? गाय है। तो ये हो गया उनका तीसरा। तो ये हो गया क्या? उपमान। अब चौथा क्या है? तो चौथा है शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण का मतलब ये है कि जो आधिकारिक व्यक्ति हैं या जो विप्र व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं या जो किताबें वगैरह हैं, इनमें जो बातें लिख ली जाती हैं उनको मान लेना। कैसे मान लेना? जैसे मैं हूं, अब मुझसे बोला किसी ने कि भैया यार नक्शे में अफ्रीका यहाँ पे है ना, ये अपने पास में एक नक्शा है, तो हमने देख लिया कि यार भारत यहाँ पे था, यहाँ पे ये अफ्रीका है। तो यार अब ये अफ्रीका है तो इसको, मैं तो गया नहीं हूं, तो मेरे लिए तो भाई अगर कहा जाए तो अगर कोई कह दे अफ्रीका यहाँ है तो मैं ये भी मान लूंगा, मैं तो गया नहीं हूं। पर मुझे ये मालूम है कि एटलस जैसी महत्वपूर्ण किताब है, इसमें मालूम है दूसरे लोग भी कहते हैं कि अफ्रीका यहाँ पे है, तमाम तरीके के यहाँ देश हैं।
यहाँ अटलांटिक महासागर है, यहाँ आर्कटिक महासागर है। तो ये सब चीजें आधिकारिक रूप से, तो इसको कहते हैं शब्द प्रमाण, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके द्वारा। जैसे कि मान लीजिए गैलीलियो ने ग्रहों के नियम दे दिए, मुझे तो नहीं पता, मैं कैसे मान लूं, पर वो एक व्यक्ति है ना, उसको स्वीकार कर लिया गया, सबने स्वीकार कर लिया, तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। तो 4 तरीके के ये प्रमाण उन्होंने बताए हुए हैं। अब प्रश्न कैसे आएगा, न्याय दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे पहला ये बनेगा कि न्याय दर्शन किसके साथ आता है, तो वैशेषिक के साथ आता है। तत्व मीमांसा की व्याख्या करेगा। 4 प्रमाण इसमें बताए गए हैं, किसने दिया है, अक्षपाद गौतम ने दिया है। यहां पर लिख लीजिएगा, यहां लिखा नहीं है, मैं बता चुका हूं, अक्षपाद गौतम, ठीक है, ये अक्षपाद गौतम के द्वारा दिया गया है। चलिए, तो ये हो गए भैया कितने, 4 प्रमाण। अब ये षड दर्शन संग्रह है जो न्याय दर्शन के मुख्य तत्वों पर आधारित है और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर तर्क को विकसित करता है। अब आ जाते हैं वैशेषिक पे, समझ गए, अक्षपाद गौतम याद रखिएगा। चलिए, अब वैशेषिक दर्शन, इसको किसने चलाया है, तो इसको चलाया है आचार्य कणाद ने, आचार्य कणाद। ये क्या है, देखिए, वैशेषिक दर्शन एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो तर्कशास्त्र और अदृष्टानुमान के माध्यम से जगत के स्वरूप और संरचना का अध्ययन करता है। इसे वैशेषिक शास्त्र भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत जो है वो आचार्य कणाद के द्वारा रचित कणाद सूत्र में भी प्रस्तुत किया गया है। वैशेषिक दर्शन ही ये है जो कहीं ना कहीं पदार्थ के बारे में बताता है कि पदार्थ जो है उसका अंतिम जो कोई तत्व है या अंतिम कोई एक इकाई है, तो वो क्या है, परमाणु है। और परमाणु एक ऐसी अंतिम इकाई है कि जिसका खंडन नहीं होता, यानी परमाणु अपनी स्वतंत्र अवस्था में ही रहता है। इसकी जो थ्योरी बाद में दी है वो किसने दी है, जॉन डाल्टन ने दी है ना। तो वही परमाणु है। परमाणु को किसने खोजा था, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इन्होंने ये दिया, तो इसमें हमको क्या याद रखना है, वैशेषिक दर्शन किसके साथ आता है, न्याय के साथ आता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, वैशेषिक दर्शन के प्रमुख कौन है, आचार्य कणाद हैं, इन्हीं ने ही परमाणु की बात की है, पदार्थ की, ठीक है। अब देखिए, वैशेषिक दर्शन के में षट दर्शन, वैशेषिक मत में समस्त विश्व, भाव और अभाव, इन 2 विभागों में विभाजित है। किस किस में है, विश्व, भाव में है और अभाव में, इन 2 बातों को याद रखिएगा। इनमें भाव के 6 विभाग किए गए हैं, जिनके नाम है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय। ये जो द्रव्य है इसी के बारे में उन्होंने परमाणु की चर्चा की, किसकी, परमाणु की चर्चा की, ठीक है। अभाव के भी 4 उपभेद हैं। अब जो अभाव है, 2 बताए ना, समस्त विश्व भाव और अभाव में है। तो अब ये जो अभाव के भी 4 उपभेद हैं, कौन कौन से, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव, ये 4 इन्होंने इसमें बता दिए। इतना पर्याप्त है वैशेषिक में जानना, इससे आगे आप ना जाइए। आप ये समझ लीजिए कि ये उसकी ज्ञान मीमांसा है। जैसे उन्होंने बता दिया था कि हम वो तर्क से संबंधित था, और इन्होंने उसके लिए भी 2 भागों में बांट दिया और बता दिया कि कैसा क्या क्या है, ठीक है। भाव अभाव, भाव में कौन कौन से थे, द्रव्य था, गुण था, कर्म था, सामान्य, विशेष, समवाय। अभाव में 4 उपभेद थे, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव, ठीक। चलिए, अब अपन आगे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन हो गया। वैशेषिक दर्शन का लक्ष्य जगत के स्वरूप, उत्पत्ति, संरचना को तार्किक दृष्टि से विश्लेषण करना है। किससे, तार्किक दृष्टि से विश्लेषण करना है। चीज को तर्क की दृष्टि से देखना किसमें था, न्याय में। उस देखने वाले का भी विश्लेषण करना किसमें आ गया, वैशेषिक में। और इसके माध्यम से सत्ता के ज्ञान की प्राप्ति का मार्गदर्शन करना है। इन सब बातों को देखकर यह स्पष्ट है कि वैशेषिक मत में तत्वों का बहुत सूक्ष्म विचार है। फिर भी सांसारिक विषयों में न्याय के मत में वैशेषिक बहुत सहमत हैं, अतएव ये दोनों ही समान तंत्र कहे जाते हैं, ठीक है। तो न्याय वैशेषिक आपको समझ में आ गया क्या क्या है। एक एक चीजों पे जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, एक एक घंटे भी कम है यार। चलिए, अब है मीमांसा दर्शन, इसको देख लेते हैं। वेदांत को हम नहीं करेंगे, उपनिषद के साथ अपन ने कर लिया था। मीमांसा दर्शन भारतीय दर्शनों में से एक है और इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। मैंने 2 बताए थे आपको, एक था मीमांसा और एक था वेदांत, है ना। वेदांत को हमने पहले कर लिया है, किसमें, उपनिषद वाले में। तो इससे पहले वाली जो क्लास है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहते हैं, पूर्व मीमांसा। और वेदांत को कह देते हैं उत्तर मीमांसा, उत्तर
मीमांसा। कहा जाता है मीमांसा शब्द का अर्थ होता है मनन और विचार। क्या होता है? मनन विचार। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है वेदों के अर्थ और उनके कर्म कांड पर विचार करना। शुरुआत में बताया था मैंने कि जो वेदों को मानने वाले हैं वो मीमांसा है, और वेदों का अंत, जो वेदों के ज्ञान को मानने वाले हैं, वो वेदांत है। मीमांसा दर्शन वेदों के विधि कर्म के सही रूप आचरण का मार्गदर्शन करता है। मीमांसा का तत्व सिद्धांत विलक्षण है। इसकी गणना अनीश्वरवादी दर्शनों में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई दोस्तों, यहाँ पे समझना। अनीश्वरवादी दर्शन में होती है। और आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, चारों बातें अलग हैं। समझिए, पहले इसको समझिए। अनीश्वरवादी दर्शनों में है आत्मा, ब्रह्म, जगत आदि का विवेचन इसमें नहीं है। यह केवल वेद व उसके शब्दों की नित्यता का ही प्रतिपादन करता है। इसके प्रणेता थे जयमनीय। अब समझना यहां से, देखिए, जब हम दर्शनों को पढ़ते हैं तो दो शब्द आपके पास में हमेशा आएंगे, आस्तिक और नास्तिक। ठीक। आस्तिक का मतलब क्लियर है कि जो वेदों पर विश्वास करे, जो वेदों पर विश्वास करे। नास्तिक का मतलब जिसे वेद पर विश्वास नहीं, वेद पर विश्वास नहीं। अब सुनना, तो जो आस्तिक दर्शन थे, आस्तिक दर्शन, ये 6 दर्शन जो मैंने अभी आपको बता दिए, यानी जो 5वां चल रहा है, ये आस्तिक है। ठीक। और नास्तिक दर्शन कौन कौन से थे? तो वो कौन कौन से थे? बुद्ध थे, यानी बौद्ध, जैन है, और एक चारवाक है। अब आस्तिक नास्तिक तो समझ में आ गया। अब ये क्या है? ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। तो देखिए, एक अनीश्वरवादी है और एक ईश्वरवादी है। ईश्वरवादी है। अब ये क्या है? अनीश्वरवादी का मतलब है कि इनको वेदों में तो विश्वास है, पर ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। ये कहते जब वेद में सब चीजें लिखी गई हैं, सब कुछ चीजें हैं, और वेद स्वयं ईश्वर के द्वारा लिखी गए हैं, तो अब काम खत्म। हम वेदों को मानेंगे, जो वेदों में सही होगा वही करेंगे। हम ईश्वर पे ही विश्वास नहीं करते। ये वेद को ही अकाट्य सत्य मानते हैं। तो अनीश्वरवादी दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है ये मीमांसा, और जो अपन ने पहला पढ़ा था सांख्य। ये दोनों के दोनों ही अनीश्वरवादी हैं। इस बात को अच्छे से आप लोग समझ लें। ज्यादा डीप प्रश्न आएगा तो ऐसा ही प्रश्न आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन अनीश्वरवादी है। आस्तिक तो सभी हो गए। अनीश्वरवादी का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ वेदों को मानेंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे। और बाकी जितने हैं तो वो ईश्वरवादी हैं, जो ईश्वर को भी मानते हैं। ठीक है, वेदों को तो मान ही रहे हैं, ईश्वर को ही मान रहे हैं। तो ये एक अच्छा अंतर है, इसको समझ जाइएगा। लेवल इस अंतर का समझने का बहुत ऊंचा है। समझ पाएंगे तो फिर बढ़िया है, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, हालांकि आपके लिए इतना पर्याप्त है। अब देखिए, अब मीमांसा में क्या क्या चीजें हैं। प्रतिपादक। प्रतिपादक मीमांसा दर्शन षड दर्शनों में पहला है। इसका उद्देश्य वेदों के वाक्यों का निरूपण करना है। अब ये सब कर्मकांड से संबंधित होंगे। वेदों के वाक्य हो गए, शब्दोच्चारण हो गया, पंच महायज्ञ जो भी आप आगे पढ़ेंगे वो मीमांसा दर्शन में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि पंच महायज्ञ करना बहुत जरूरी है। पंच महायज्ञों की बात भी यहीं पर है। तो यह विचार करता है कि वेदों के वाक्यों का सीधा और स्पष्ट अर्थ क्या है। ये तो हो गई पहली बात। अब है दूसरा हेतु। हेतु मीमांसा दर्शन में वाक्यों के सही अर्थ की स्थापना के लिए उपयुक्त हेतु का अध्ययन करना होता है। उदाहरण। उदाहरण मीमांसा दर्शन में वाक्यों के सही अर्थ की प्रस्तुति के लिए उपयुक्त उदाहरणों का अध्ययन करना जाता है या करना पड़ता है। मीमांसा दर्शन का मुख्य लक्ष्य कर्म कांड के वेदों में उद्दीपन करना, यानी जो कर्म कांड है, कर्म कांडों को है, ये कर्म कांडों को वेदों में उद्दीपन करना है, और विधि कर्मों को सही रूप से आचरण का या मार्गदर्शन करना है। इसके अनुयायियों को मीमांसक कहा जाता है। पंच महायज्ञ जो आएंगे वो इन्हीं मीमांसकों से संबंधित भी हैं। अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, वो इन्हीं मीमांसकों से संबंधित हैं, या मीमांसा दर्शन से संबंधित हैं। इसके संग में कौन चलता है? तो चूंकि इन्होंने वेद की वाक्यों की बात की, वेदों में जो पूजा है, यज्ञ है, महायज्ञ है, इनकी बात की, तो अब यहाँ से क्या निकल के आया? यहाँ से हमने देखा कि इनकी जो कहीं ना कहीं तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा है वो किससे संबंधित है? वेदों। जो वेद कह देंगे वही सही। ठीक है, तो मीमांसक इससे संबंधित है। एक बात और याद रखना कि ये अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वेदों को सर्वोपरि मानते हैं। और इसके बाद में आ जाता है वेदांत। तो वेदांत की अपन लोगों ने अच्छे से चर्चा कर ही ली है। ठीक,
वेदांत की अपन ने अच्छे चर्चा कर ली। इसके प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऊपर जैमिनी है। चलिए ठीक है, चलिए अब वेदांत अपन ने पहले चर्चा कर ली थी, अब अपन आते हैं स्मृतियों पर। ये आपके उसमें टॉपिक में है जो षट दर्शन के बाद हैं। स्मृतियों को समझिए कि स्मृतियां हैं क्या। देखिए, स्मृतियों का सीधा सा जो अर्थ है या जो मतलब है वो समाज के कायदे, नियम, कानून, विधि से है। समाज में व्यक्ति को किस तरीके से रहना चाहिए, यदि वो गलत कर रहा है तो क्या सजा होनी चाहिए, उसको क्या सही करना चाहिए, नीति नियम सामाजिक तौर पर, वो सब स्मृतियों में है। किसमें है? स्मृतियों में है। यहाँ पर कुछ स्मृतियां हैं जहाँ से हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी भी मिलती है और साथ साथ में उनके उस समय सामाजिक क्या नियम थे, इन सब चीज़ों की भी जानकारी मिलती है। तो चलिए अब देखते हैं भैया स्मृतियाँ। स्मृतियाँ भारतीय साहित्य और दर्शन शास्त्र के अभिज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रंथ हैं। इनमें भारतीय समाज और धर्म के नियमों और आचार विचारों का विवेचन होता है। ये ग्रंथ श्रुतियों के रूप में भी जाने जाते हैं। श्रुतियों के रूप में भी जाने जाते हैं। स्मृतियों की मुख्य विशेषता यह है कि इन्हें मानव समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू किया जाता है, जैसे कि धर्म, समाज व्यवस्था, नृत्य, कला आदि। ये ग्रंथ वेदों के, उपनिषदों के बाद आते हैं और मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक निर्देश प्रदान करने का कार्य करते हैं। किसके बाद आते हैं? वेद आ गए, फिर उपनिषद आ गए, उसके बाद ब्राह्मण आरण्य ग्रंथ तो वेदों के बाद आ ही गए हैं, फिर उपनिषद आ गए, उसके बाद में स्मृतियां आती हैं। ठीक है, अब कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं, इनको सुन लिया जाए। जैसे मनु स्मृति, यह ग्रंथ धर्मशास्त्र का एक प्रमुख स्मृति है, जिसे मनु धर्म ऋषि के द्वारा रचा गया है। जो मनु है, मनु धर्म, इसमें विभिन्न धार्मिक और सामाजिक निर्देशों का विवेचन है। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था, धर्म और नैतिकता, अपराध और दंड, धार्मिक स्नान, उपासना, युग धर्म, स्त्री और पुरुष के अधिकारों की चर्चा की गई है। ये आपने जो ब्लैक से देखा है इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या क्या है इसमें? देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था है, धर्म और नैतिकता है, अपराध और दंड, धार्मिक स्नान, उपासना, युग धर्म, स्त्री और पुरुष के अधिकार की चर्चा की गई। यही वो मनुस्मृति है। जब अंग्रेज भारत में आ रहे हैं तो अंग्रेजों, आप लोगों ने देखा होगा कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और भारत की जो बंगाल है, एक तरीके से वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। तो वो उन लोगों ने वहां पे अपने हिसाब से शासन प्रशासन करना प्रारंभ कर दिया। जब शासन प्रशासन करना प्रारंभ कर दिया तो बहुत सारी अराजकताएं आने लगी। तो हम देखते हैं कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, कंपनी को भी सही से काम करने के लिए, कंपनी पर एक नियंत्रण रखने के लिए। तो नियंत्रण रख लेने के बाद में कुछ अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति होती है। तो सबसे शुरुआत में वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब आते हैं तो उन्होंने इस बात को देखा, मनन किया, सोचा, समझा कि भारत में यदि हमें रहना है, भारत में लंबे समय तक शासन करना है, तो भारत के नियम, कायदे, कानूनों को जानना जरूरी है। अब जब जरूरी है तो कैसे जानेंगे? कोई एक व्यक्ति तो बता नहीं देगा, तो यहाँ के धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो उसी धर्म ग्रंथ में सबसे पहले मनुस्मृति, स्मृतियों में यदि किसी चीज का जो अनुवाद हुआ है तो वो मनुस्मृति का हुआ है। इसका जो अनुवाद हुआ था 1784, इसका अनुवाद हुआ था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, इसके नाम से इसका अनुवाद हुआ था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हो जाती है तो 1784 के अंतर्गत इसका हुआ, ताकि अंग्रेज लोग इस चीज को समझ पाएं कि भारत में कैसे नियम है, कायदे हैं, कानून है। और इस मनुस्मृति का बहुत सारा प्रभाव हमारे भारत की जो न्याय प्रणाली है उस पर भी है। आज भी बहुत सारी इसकी बातें इससे ली गई हुई हैं। ठीक है, तो न्याय प्रणाली आज भी मनुस्मृति पर आधारित है। तो हमें ये याद रखना है कि मनुस्मृति जो है वो क्या क्या है। तो एक तो वर्ण व्यवस्था हो गई, आज की न्याय प्रणाली भी है, एक कोड ऑफ जेंटुलोज के माध्यम से इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो सबसे पहले हुआ। किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने। किसने? विलियम विल्किंस। यदि स्मृतियों से प्रश्न आएगा दोस्तों तो मनुस्मृति से आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बाकी में तो आप एक एक लाइन भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, स्त्री और पुरुष के अधिकारों की चर्चा की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब है याज्ञवल्क्य की स्मृति। इसे याज्ञवल्क्य ऋषि ने रचा और इसमें विविध सामाजिक, धार्मिक और नैतिक निर्देश हैं। निर्देश सभी में है। बृहस्पति स्मृति,
इसमें धार्मिक, सामाजिक और नैतिक निर्देश हैं और यह याज्ञवल्क्य स्मृति का एक पर्यायी रूप माना जाता है। एक है शुक्र नीति, शुक्राचार्य के द्वारा रचित है। इस स्मृति में राजनीति है, शिक्षा है और विज्ञान के क्षेत्र में निर्देश है। इन स्मृतियों का मुख्य उद्देश्य धर्म, नैतिकता, समाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं में निर्देशन प्रदान करना है। इसमें समाज का सुधार हो सके और व्यक्ति धार्मिक जीवन जी सके। बृहस्पति स्मृति है, पाराशर स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, आप स्तंभ स्मृति है, गौतम स्मृति है, विष्णु स्मृति है। एक जवाली स्मृति भी है। क्या है जवाली स्मृति? एक जवालोपनिषद भी है। आप लोगों ने पिछली बार अपन ने चर्चा की थी जवालोपनिषद। क्या महत्वपूर्ण था जवालोपनिषद में? जो ब्रह्मचर्य है, जो संन्यास है, उसको जोड़ दिया गया था। क्या? जो पुरुष के लिए वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था थी उसमें 4 बातें थी। तो शुरुआत की 3 बातें कहीं ना कहीं हमको मिलती हैं। जो लास्ट की उसकी बात है वो किसमें मिल जाती है? जवालोपनिषद में मिल जाती है। लास्ट की कौन सी बात थी? संन्यास की बात थी। तो संन्यास जो बात थी वो लास्ट का जो था, जिसको हम वानप्रस्थ के बाद कहते हैं संन्यास आश्रम, वो हमें जवालोपनिषद से ही मिलता है। चलिए, मनुस्मृति हिंदू धर्म व मानव जाति का एक प्राचीन धर्मशास्त्र व प्रथम संविधान है। याद रखिएगा, 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद होने वाले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। ब्रिटिश व्यक्ति विलियम जोन्स के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक हैं। कितने हैं? 2684 श्लोक हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है ऋत की अवधारणा। ये जो डेट है ये 1784 होगी, या 1784 या 1776, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऋत की अवधारणा। ऋत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ सत्य या धर्म है। इस शब्द का प्रयोग भारतीय धार्मिक और दार्शनिक साहित्य में होता है और इसका महत्वपूर्ण स्थान वेदों में है। ऋत का अर्थ होता है जगत की व्यवस्था। इसे प्रकृति नियम भी कहा गया है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात आदि इसी नियम के द्वारा संचालित हैं। ऋत वैदिक धर्म में सही, सनातन, प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन के सिद्धांत को कहते हैं। यानी वह तत्व जो पूरे संसार और ब्रह्मांड को धार्मिक स्थिति में रखे है वही ऋत है। ऋत की जो अवधारणा है दोस्तों, वो पहले ही इसको मतलब हम पहले ही इसको पढ़ते। इसका जो सही स्थान है वो बहुत पहले है ना। ऋत की अवधारणा जो है वो पहले है, जो हमने षट दर्शन पढ़ लिए, जो हमने और भी चीजें पढ़ ली। तो यानी वेदों के बाद में ये ऋत की ही अवधारणा है। ये ऋत की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में अच्छे से हमें देखने को मिलती है, क्योंकि तब तक में लोग ये जानने लगे थे ऋत की अवधारणा क्या है। इसको समझिए आप। विश्व का नियामक संसार है वो एक नियम पे चलता है। सूर्य उग रहा है, चंद्रमा है, तो आप देखिएगा सूर्य उग रहा है, चंद्रमा है, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। अब तो सूर्य भी अपने आप में गोल गोल घूम रहा। ऋतुएं आती हैं, जाती हैं, बदलता जाता है, ये क्रम एक चलता रहता है। यही ऋत की अवधारणा है। इस ऋत की अवधारणा से मनुष्य को भी अपने जीवन में ऐसे ही निरंतर बनाए रखने चाहिए कि जिस प्रकार प्रकृति में सब चीजें नियत हैं, अपने हिसाब से अपने अनुसार अपना काम करती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सूर्य बोल दे कि आज मैं नहीं उगूंगा। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में इन चीजों को उतारना चाहिए। तो ये ऋत की अवधारणा है, ठीक है। अब देखिए यहां से समझिए, ऋत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सत्य या धर्म। इस शब्द का प्रयोग भारतीय धार्मिक और दार्शनिक साहित्य में होता है और इसका महत्वपूर्ण स्थान वेदों में है। कहाँ है? वेद। ऋत का अर्थ होता है जगत की व्यवस्था। इसे प्रकृति नियम भी कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, तारे हो गया, दिन रात आदि इसी नियम के द्वारा संचालित हैं। ऋत वैदिक धर्म में सही, सनातन, प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन के सिद्धांत को कहते हैं। यानी वह तत्व जो पूरे संसार और ब्रह्मांड को धार्मिक स्थिति में रखे हुए है वही ऋत है। इस प्रकार से ये तो ऋत की एक बात हो गई। तो इसी ऋत को मनुष्य को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे कि ऋग्वेद में ऋत एक सार्वभौमिक व्यवस्था है। लौकिक और नैतिक दोनों ऋत अर्थ प्राकृतिक घटनाओं में पाए जाने वाले अचूक काम से है। यह नैतिक आदेश भी है कि देवताओं और मनुष्यों को अपना आचरण करना चाहिए। प्रकृति का वैदिक विचार मनुष्य के सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभव से अलग नहीं। यानी वो कहते हैं कि प्रकृति और जो मनुष्य हैं ये दोनों आपस में मिले हुए हैं।
ऐसा नहीं है कि प्रकृति अपना कार्य करती जा रही, मनुष्य अपना कार्य ना करे, या मनुष्य अपना काम करता जा रहा तो प्रकृति कोई अपना काम ना करे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों किसी न किसी नियम पर चलते हैं, और वो नियम सत्य है, चलेगा ही, चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। इस प्रकार ऋत लौकिक नैतिक व्यवस्था का एक जटिल विचार बनाता है। ऋत की अवधारणा ऋग वैदिक काल से संबंधित है। ऋग्वेद में वरुण को, जो वरुण आपने देवता सुने होंगे, को ऋत के संरक्षक के रूप में पहचाना गया है। आ जाए, ऋत की संरक्षक कौन है? वरुण है। ऋत है क्या? जिस प्रकार से प्रकृति चल रही है उसको अपने एक नियम पे चल रही है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, मनुष्य को भी वही काम करने चाहिए, ये ऋत की अवधारणा है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। वरुण ने मित्र के साथ मिलकर ऋत के माध्यम से सभी देवताओं पर शासन किया। कहा जाता है कि आदित्य वरुण के जासूस थे जो मनुष्यों के नैतिक आचरण पर नजर रखते थे। तो जैसा सभी प्राकृतिक चीजें कर रही हैं वैसे ही मनुष्य को भी अपने आचरणों को करना चाहिए। ऋत की थोड़ी अवधारणा को देख लेते हैं। सत्य और धर्म का प्रतीक। ऋत को वेदों में सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। तो एक विशेषता क्या निकल के आई कि सत्य और धर्म का प्रतीक है। नियमों एवं ऋतुओं का पालन। वेदों में ऋतु राजा, ऋतुरातिथि, ऋतुमान और ऋतु विधाता के रूप में 4 ऋतुएं उल्लेखित हैं जो जीवन के नियमों को बनाए रखने में सहायक है। हम देखते हैं ना कि 4 ऋतुएं हमारे यहाँ आती हैं, चारों नियमित तौर पर आती हैं, हर साल आती हैं। तो ये प्रकृति भी हमको ये संदेश देती है कि कहीं ना कहीं जैसे प्रकृति एक नियम पे चल रही है वैसे मनुष्य को भी अपने जीवन में उन आचरणों को, उन सभी चीजों को लाना चाहिए जिस प्रकार से वो है। तो ये ऋतु की अवधारणा है। ऋतु राजा, ऋतु राजा का अर्थ है सत्य और धर्म का राजा, जो जीवन के सभी पहलुओं में सत्यता की राजा है या सत्यता का राजा है। ऋत न सिर्फ सत्य का प्रतीक है बल्कि यह आत्मा की सच्चाई, ब्रह्म की अद्वितीयता और अनंतता की अवधारणा को भी दर्शाता है। ऋत न सिर्फ सत्य का प्रतीक है बल्कि आत्मा की सच्चाई है, ब्रह्म की अद्वितीयता है, अनंतता की अवधारणा, इनको भी दर्शाता है। जब आप ऋत को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो उसमें ये सभी की सभी बातें अपने आप समाहित होती हुई नजर आएंगी। हालांकि ऋग्वैदिक काल के जो व्यक्ति हैं वो अभी कोई पुनर्जन्म पे यहाँ पे नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन चूंकि अवधारणा तो बन गई है, अब इन अवधारणा का हमने अपने मन से एक विश्लेषण किया। जब हम आज इन सब चीजों को जान पाए, ब्रह्म को जान पाए, पुनर्जन्म को जान पाए, कर्मवाद को जान पाए। ऋग्वैदिक काल के व्यक्ति तो जानते नहीं है, उन्होंने खाली ऋत शब्द दे दिया कि भैया जैसा संसार चल रहा है वैसा हमको भी चलना चाहिए, हम सब संसार के ही अधीन है ना। यहाँ पे यदि हमने प्रकृति के साथ गलत किया, छेड़छाड़ की, तो हमारे साथ भी छेड़छाड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है। तो जो आचरण प्रकृति कर रही है उसी आचरण पे हमको भी चलना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल अवधारणा ऋग्वैदिक काल के व्यक्तियों की बन गई थी। बाकी चीजें फिर धीरे धीरे बाद में आने लगी, और यहाँ जो विशेषताएं ये बताई जा रही हैं वो विशेषताएं बाद में हमने विश्लेषण करके बताया कि वो लोग इन चीजों को मानने लगे थे, या मानना शुरू कर दिया था। तो ऋग्वेद में ही ऋत शब्द आया है और ऋत शब्द वहां से आ गया है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये पहले ही पढ़ने की चीज थी, ऋत की अवधारणा। समझ गए होंगे। चलिए, सभा और समिति, अब ये क्या है इसको और समझ लेते हैं। सभा समिति ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि जब कि सभा समिति ये एक प्रशासन था जिसमें सभा क्या हुआ करती थी। पहले तो समझ लें कि सभा समिति कहाँ से संबंधित है। सभा समिति सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, फिर हमने देखा कि आर्य भारत में आ गए। शुरुआत में कबीले के रूप में थे, धीरे धीरे वो जन के रूप में आ रहे हैं। तो उस समय कबीले में यदि देखा जाए तब ये जो सभा और समिति हैं ये आना स्टार्ट हो गई थी। कौन कौन? सभा, समिति, यत भी थी, है ना, राजा के संग में। एक विदत थी और एक क्या थी? एक गण थे। इसमें और भी हुआ करते थे, सेनानी, पुरोहित वगैरह। तो सभा और समिति ये आपके कोर्स में है, किससे संबंधित हैं? तो ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल में और अच्छे से स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये हो गए सभा समिति। अब देखिए, ऋग्वेद में सभा तथा समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सभा समिति से छोटी हुआ करती थी पर विशेष हुआ करती थी। सभा को आप कैसे समझ सकते हैं? सभा गांव के वरिष्ठ जनों की संस्था थी जिसमें कम लोग हुआ करते थे। ये हो गई भैया मंत्री परिषद। क्या हो गई? मंत्री परिषद। आज की जैसी कैबिनेट होती है। समिति क्या है? गांव के वयस्क लोगों की एक परिषद हुआ करती थी जिसका प्रमुख ईशान कहलाता था। ये तो प्रश्न आता ही है, आप लोगों ने कईयों किताबों में देख रखा होगा।
यह एक तरीके से मंत्री परिषद और लोकसभा के समान थी। कौन? सभा हो गई मंत्री परिषद के समान, और लोकसभा के समान कौन हो गई? समिति हो गई। आज की आप लोकसभा जानते हैं ना, काफी सारे उसमें होंगे, सीटें होती हैं लोकसभा में, तो लोकसभा बड़ी होती है, मंत्री परिषद छोटी होती है। तो थी जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। तो सभा समिति को हमने देख लिया कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। सभा छोटी है, बड़े बुजुर्ग संभ्रांत लोगों की है। समिति गांव के नए युवकों की है, सभी लोग हैं। ईशान इसका प्रमुख है। राजा को सलाह देने के लिए हुआ करती थी। अथर्ववेद में, अब याद रखना, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। कौन है प्रजापति? प्रजापति वही है जो ब्रह्मा जी हैं। अब ये ब्रह्मा जी कौन है? वही ब्रह्मा विष्णु महेश से संबंधित हैं, क्योंकि तीन जो देव हैं वो किस में आए हैं? तीन देवों की जो कल्पना की बात है उत्तर वैदिक काल में है। ऋग्वैदिक काल में ये सब कोई देवता नहीं है। रुद्र का नाम आया है, पर वो कोई गुस्से वाले देवता है, शंकर नाम नहीं आया। विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये शब्द हैं उत्तर वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के नहीं है। ऋग्वैदिक काल में तो वो लोग प्रकृति के ज्यादा नजदीक हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, समुद्र वरुण की पूजा करते हैं, विष्णु उनकी पूजा करते हैं, पर ये सेकेंडरी देवता है। प्रमुख देवता उनके इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, इनकी पूजा करते हैं वो लोग। उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया। क्यों? क्योंकि ये जो सभा समिति थी ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल में भी नहीं। हाँ, उत्तर वैदिक काल में एक क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा, ये जो विदत थी ना, ये गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। सभा का उल्लेख अच्छे से समझ जाइए, सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है हमको, और 9 बार मिलता है समिति का। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में, ठीक है ना। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार। और ये जो विदत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों की संस्था होती थी, इसका उल्लेख 122 बार मिलता है। पर ये उत्तर वैदिक काल में गायब हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता कहाँ गई, गण बनी रही। ठीक है, तो हम सभा और समिति को समझ गए। अब जितने क्वेश्चन इससे आने होंगे तो इसमें में से आ जाएंगे। अब देखिए, ये यहाँ पे सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। सभा के प्रमुख को सभे या सभापति कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर विदत, गण जैसी कुछ अन्य समितियां भी हुआ करती थी। विदत का उल्लेख 122 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 122 बार विदत का उल्लेख किया गया है। अब आएंगे गणतंत्र। अब देखिए, चलिए दोस्तों, तो आज की अपन क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, और हम अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो गणतंत्र से चालू करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या है गणतंत्र। भारत में दो व्यवस्थाएं हमेशा रही, दो व्यवस्थाएं सभी जगह रहती हैं, एक राजतंत्र, एक गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है जहां पर राजा केंद्र में प्रमुख हो। मान लीजिए ये है, ठीक है। तो जब राजा प्रमुख हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं राजतंत्र। और गणतंत्र का मतलब होता है कि ये है पूरा राज्य, यहाँ पर छोटे छोटे गण हैं। गण ये व्यक्ति हुआ करते हैं, ये किसके माध्यम से चुने जाते हैं? तो जनता के माध्यम से चुने जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये कहला जाते हैं क्या? गण। तो इस पूरे तंत्र को कहते हैं हम गणतंत्र। आज भारत में कैसी व्यवस्था है? तो राजतंत्र की तो व्यवस्था नहीं है, गणतंत्र की व्यवस्था है। गणतंत्र दिवस अभी अपन ने मनाया कि नहीं मनाया? तो गणतंत्र की जो व्यवस्था है वो आज भारत में। तो क्या ये गणतंत्र की व्यवस्था भारत में थी? बिल्कुल थी। हमने गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से ली है? थोड़ा कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। हमको कहाँ से लेना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। भारत के प्राचीन इतिहास में जब हम बुद्ध काल के समय को पढ़ते हैं, यानी सूत्र काल, यानी महाजनपद काल, इस समय तक हम गणतंत्रों को अच्छे से देखते हैं और बहुत बेहतरीन व्यवस्था रही है। जैसे आपने नाम सुना होगा, बार बार आता है लिच्छवी के, वैशाली के लिच्छवी, यहाँ गणतंत्र व्यवस्था है। कुशीनारा के मल्ल, पावापुरी के मल्ल, ये सभी गणतंत्र हैं। इन्हीं गणतंत्र के बारे में हमको पढ़ना है जो आपके टॉपिक में है, और इस गणतंत्र को अपन अब अगली क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने वो पुरानी क्लासें नहीं देखी उन क्लासों को देख लीजिएगा, ठीक। और इसके बाद अपन अगली क्लास से गणतंत्र को चालू करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली